हाय गाइस, दिस इज़ तुषार और आज का अपना टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट दैट इज़ इन वन शॉट। एक शॉट पे मतलब हम पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट समझ लेंगे। सो गाइस, दीज आर द लेक्चर्स फॉर नीट एंड जेई, क्योंकि नीट जेई पास आ रहा है तो छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊंगा जिसमें आप उनका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। एंड मेडिकल लेक्चर्स के लिए यू कैन फॉलो माई चैनल कार्बन क्लासेस, वेयर जहाँ पर सारे मेडिकल के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड, सो यू कैन फॉलो अप मी देयर। सो शुरू करते हैं अपना ऑल्टरनेटिंग करंट इन वन शॉट। ऑल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले देखो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा है, साइनोसॉइडली। सो करंट की क्या डेफिनेशन है यहाँ पर कि करंट इज़ हेयर योर साइनोसॉइडली, दैट इज़ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहाँ पर जो आई नॉट है, ये आई नॉट क्या डोनेट करता है, दिस आई नॉट डोनेट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब एवरेज की बात करते हैं। देखो एवरेज क्या होता है, फॉर अ फुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज़ ज़ीरो। कैसे सर? देखो जितना भी करंट इस ग्राफ के ऊपर है, मतलब जितना भी एरिया ग्राफ के ऊपर है उतना ही ग्राफ के नीचे है, तो एवरेज वैल्यू तो फुल साइकिल के लिए क्या आएगी, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल इज़ ज़ीरो। लेकिन एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल इज़ 2 आई नॉट बाई पाई। क्या होती है गाइस? 2 आई नॉट बाई पाई। ठीक है, सो दिस इज़ द एवरेज वैल्यू। अब आर एम एस की बात करते हैं, आई आर एम एस। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट इज़ आई नॉट बाई रूट टू। ये आई नॉट क्या होता है यहाँ पर, ये आई नॉट होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट। सो आई आर एम एस इज़ आई नॉट बाई रूट टू। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स इज़ योर प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूले लिख लेना। नाउ बात करें आपके प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू अ वेरिएबल वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वेरिएबल है। सो V मैंने क्या लिखा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, ये हम सबको पता है ओम्स लॉ से। ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट आर एंड वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे लिख लिया मैंने, रूट टू से दोनों जगह डिवाइड कर लिया। सो रूट टू वी नॉट बाई रूट टू इज़ वी आर एम एस एंड आई नॉट बाई रूट टू इज़ आई आर एम एस। ठीक है, ये अपनी बात हो गई। अब एक चीज़ और तुम्हें बात बता दूँ कि जब क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो क्वेश्चंस में जो वैल्यूज़ आती है ना, वो होती हैं तुम्हारी आई आर एम एस वैल्यूज़ और वी आर एम एस वैल्यूज़, अगर मेंशन नहीं है तो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो वी गेट वी आर एम एस और आई आर एम एस वैल्यूज़। ठीक है, आगे चीज़ बात करते हैं। देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज़ का डिफरेंस नहीं होता बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। सो करंट का हम क्या लिख सकते हैं, करंट इज़ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ में आई? सो वी नॉट और आई नॉट दोनों सेम फेज़ में रहते हैं, फेज़र डायग्राम है। नाउ नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या आ जाता है, एक कैपेसिटेंस जुड़ जाती है जिसको हम किससे जोड़ देते हैं, एक वेरिएबल वोल्टेज से। ठीक है, कैपेसिटेंस को जोड़ दिया हमने एक वेरिएबल वोल्टेज से। नाउ वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी। सर ये क्या है? सर ये ओम्स लॉ ही है। ओम्स लॉ का चेंज्ड फॉर्म, मतलब ओम्स लॉ ही है। कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं सर, उससे हम एक्स सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ क्या है, एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। क्या हो गया, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, सो एक्स सी इज योर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस जिसका यूनिट क्या है, जिसके यूनिट्स हैं आपके ओम। सो वॉट एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ये इसकी वैल्यू है। एंड योर वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी। नाउ यहाँ पर हमें पता होता है कैपेसिटिव सर्किट में दैट इज़ करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90। ठीक है, करंट आगे चलता है फेज़र डायग्राम में बाय 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, फाई इज़ फेस, तो वेव्स में हम देखेंगे फेस क्या होता है, अभी नहीं बता रहा। सो करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री के बारे में। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है सर, CCL से याद करो। किससे याद करो, CCL से। CCL क्या होता है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग।
ठीक है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ खेलते थे, सलमान खान ये सब खेलते थे। सो CCL से अपन ने याद किया कि कैपेसिटर में, इसमें कैपेसिटर में क्या करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इन कैपेसिटर करंट लीड्स। बात समझ में आई? सो CCL से अपन को पता लग गया। सो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। अब देखो मैंने एक फेज़र डायग्राम बना दिया इसके लिए। सो दिस इज़ अ फेज़र डायग्राम। ये वैल्यू किसकी है सर? ये I0 है, ये V0 है, ठीक है, 90 डिग्री। सो यहाँ अपने को पता लग रहा है कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। नाउ यहाँ पर वोल्टेज की क्या वैल्यू है सर? वोल्टेज की वैल्यू मैंने वही रखी, V0 इज इक्वल टू V साइन ओमेगा टी। करंट की वैल्यू क्या हो गई बच्चा लोग? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि π/2 से करंट लीड कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एक इंडक्टर लगा दिया अपन ने, इंडक्टर इज़ कनेक्टेड टू अ वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है, वही हमने ओम्स लॉ से लिखा, V0 इज इक्वल टू I0 इंटू XL। V0 इज इक्वल टू I0 इंटू XL। अब ये XL क्या है? ये XL क्या है सर? XL वही कुछ नहीं है, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। XL इज़ नथिंग बट योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL को कैसे लिखते हैं अपन लोग? XL को लिखते हैं XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। सो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। फॉर्मूलेज लिखने, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। नाउ इन इंडक्टिव सर्किट योर वोल्टेज क्या करती है? वो लीड करती है बाय 90 डिग्रीज। अब वोल्टेज लीड करती है 90 डिग्री। सर याद करने का तरीका क्या है? सर याद करने का तरीका सिंपल है, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट बाय IPL। शुरू होने वाला है, ठीक है। सो IPL में I क्या होता है? I इज़ इंडक्टर। IPL में I क्या होता है? इंडक्टर। P क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल को तुम किससे रिलेट कर सकते हो सर? पोटेंशियल को मैं वोल्टेज से रिलेट कर सकता हूँ। सो पोटेंशियल, और L का मतलब क्या हो गया? लीड, ठीक है। सो इंडक्टर में क्या लीड करता है तुम्हारा? पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, दैट इज़ वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री। वोल्टेज किससे लीड करती है? वोल्टेज लीड्स करती है तुम्हारे बाय 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज़ योर फेजर डायग्राम। नाउ इसके आगे अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में? आपके सीरीज़ LCR सर्किट के बारे में, ठीक है। तो चलो सीरीज़ LCR सर्किट के बारे में बात करते हैं। अब सीरीज़ LCR सर्किट में क्या होता है? LCR तो लिखा है मैंने, लेकिन बना RLC है, ठीक है। RCL बना रखा है, मतलब कैसे भी बना सकते हो, कोई वो नहीं है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R, इसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटिव XC, इसकी रेजिस्टेंस XL, ठीक है। तीनों को बना दिया। अब अपन लोग बात करेंगे इसमें फॉर्मूलेज़ के बारे में। तो मैंने ओम्स लॉ से V0 इज इक्वल टू I0 इंटू Z लिख दिया। ये Z क्या है? ये Z है इम्पीडेंस। Z क्या है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सो Z इज़ इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और Z की वैल्यू क्या होती है? Z की वैल्यू, चलो Z की वैल्यू देखने से पहले मैं समझाता हूँ Z की वैल्यू अपन को याद कैसे करनी है। तो देखो मुझे पता था कि ये हो गया सर करंट I, ठीक है, दिस इज़ करंट। अब करंट में ही तुम्हारी वोल्टेज की डायरेक्शन है, करंट में ही तुम्हारी वोल्टेज की डायरेक्शन है, ठीक है, और यहीं पर रेजिस्टेंस रहेगा। देन तुम्हें बता रखा है मैंने कि वोल्टेज कैपेसिटिव सर्किट में कहाँ रहता है? पीछे की तरफ रहता है। तो मैंने वही बना दिया XC। सपोज इसको रेजिस्टेंस मान लो तुम लोग, दिस इज़ रेजिस्टेंस, दिस इज़ XC, ठीक है। और इन इंडक्टिव सर्किट इट लीड्स, सो ये क्या हो गया तुम्हारा? दिस इज़ योर XL, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये ग्राफ बन गया। सो अब मैं इनको तीनों को एक उसमें लाकर सॉल्व करता हूँ। सो XL माइनस XC, XL माइनस XC क्या हुआ? वो ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, छोटा सा ग्राफ, जिसमें अपन XL माइनस XC ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
ये हो गई आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू R। बात समझ में आई। अब इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? Z। बात समझ में आई। इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? Z। और इनके बीच का एंगल को हम क्या लिखेंगे? इनके बीच को एंगल को हम मानेंगे फाई, दैट इज़ फेज डिफरेंस। ठीक है। सो अब देखो Z की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? R², इसका स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें Z की वैल्यू निकालनी समझ में आ गई, कैसे निकालनी है? बहुत बढ़िया। अब ये क्या है? ये तुम्हारा है फेज डिफरेंस। ये क्या है सर? फेज डिफरेंस। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर फैक्टर क्या है। सो पावर फैक्टर कुछ नहीं है, कॉस फाई की वैल्यू को हम पावर फैक्टर कहते हैं। सो कॉस फाई की वैल्यू इससे निकालोगे। फाई देखो, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज R/Z। तो दिस इज योर पावर फैक्टर। लिख लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज योर पावर फैक्टर। ठीक है। सो पावर फैक्टर हो गया तुम्हारा। नाउ हम ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कैसा है? ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम देखते हैं अपन लोग। सो दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मर। कुछ ऐसा सा ही रहता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन बना लो, इंडक्टर की तरह नहीं लगना चाहिए, मतलब थोड़ा सा। दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पर N1 कॉइल्स हैं, मतलब N1 वाइंडिंग्स हैं, और टर्न्स हैं मतलब, एंड इट इज़ एट वोल्टेज V1 एंड इट इज़ एट N2 वोल्टेज V2। ठीक है। यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ पर करंट I2। सो ट्रांसफॉर्मर क्या डिवाइस है? ट्रांसफॉर्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग AC एट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे कर रहा है एंड वाइस वर्सा। फॉर्मूला क्या है? N1/N2, नंबर ऑफ टर्न्स N1/N2 इज़ V1/V2 इज़ I2/I1 ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला। बात समझ में आई? दिस इज़ बेसिक सिंपल। नाउ गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रेजोनेंस की कंडीशन। चलो तो रेजोनेंस शुरू करते हैं। रेजोनेंस होती क्या है? रेजोनेंस अकर करती है जब Z0 की वैल्यू मिनिमम हो जाए। अभी Z0 क्या है? Z0 को कहते हैं हम इम्पीडेंस। Z0 है अपना इम्पीडेंस, पहले भी देखा था। सो इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाए। इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? ओम्स लॉ से पता लग गया हमें कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इम्पीडेंस की वैल्यू कम हुई तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन ये कब होगा? देखो, Z की वैल्यू कम करनी है। Z की वैल्यू कम कब होगी? जब ये XL XC के बराबर हो जाएगा, तभी तो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, तभी तो Z की वैल्यू कम होगी। सो XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। अब XL क्या लिखा था मैंने? XL इज ω/L इज इक्वल टू XC इज़ 1/ωc। उधर पुट किया अपन ने जो जैसा जैसा किया। सो ω² इज इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इज़ 1/√LC, सिंपल से। ठीक है। सो दिस इज़ अ कंडीशन फॉर आपका क्या? रेजोनेंस। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस फैक्टर के बारे में। सो क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन करंट एंड ओमेगा, ठीक है, फेस, तो अपने को कुछ ऐसा सा ग्राफ मिलता है, इन्वर्टेड बेल शेप्ड। ठीक है। एक करंट पर अपने ने दो फ्रीक्वेंसीज, दो ओमेगाज ले लिए। ठीक है। 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसीज ले ली एंड हमने उसको चेक किया। सो एक बीच वाली जो टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उससे हमने डिवाइड किया इन दोनों पॉइंट्स को। सो अपने को क्या क्वालिटी फैक्टर मिला? Q इज़ इक्वल टू ω/R, ω2 माइनस ω1, दैट इज़ योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविथ। ठीक है। Q को अपने को क्या लिख सकते हैं? 1/R√L/C। ये सब फॉर्मूले से इससे डिराइव करके आ जाता है। ठीक है। अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, नीट के लिए इतना काफ़ी है। एंड बेसिकली इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करके एक वीडियो में डाल दूँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। ठीक है। इतना पढ़ लो, इतने पे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सारे। सो दिस इज़ वन शॉट वीडियो, होप यू वुड लाइक मोर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। मेडिकल लेक्चर्स के लिए दूसरा है, उसका लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ फॉलो अप करना।
ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।